आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। 20+ एमसीक्यूज हमने लाए हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑप्शंस को भी समझेंगे, बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गैदर करेंगे और इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ अवर नेशनल फ्लैग विड्थ टू इट्स लेंथ। देखो, हमने अपने नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है उसकी रेशियो बतानी, बट कैसे बतानी है? विड्थ टू लेंथ। ठीक है, विड्थ टू लेंथ। विड्थ मतलब ब्रेड्थ होता है, तो ब्रेड्थ से लेंथ की रेशियो बतानी है। पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, विड्थ टू लेंथ रेशियो भी पूछ सकता है और लेंथ टू विड्थ रेशियो भी पूछ सकता है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा ही होगा। तो जो हमारी नेशनल फ्लैग की रेशियो होती है विड्थ टू लेंथ वो होती है 2:3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विड्थ 2 होती है और लेंथ कितनी होती है? 3 होती है। ये होता है 2:3 का मतलब। जैसे सपोज करो मैं नेशनल फ्लैग बनाता हूं, अगर ये हमारा नेशनल फ्लैग है, आपको पता है नेशनल फ्लैग रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये विड्थ होती है, ये वाली चीज विड्थ होती है, ये विड्थ इसकी 2 होगी और इसकी लेंथ क्या होगी? 3। ठीक है, मतलब 2 गुना विड्थ होगी और 3 गुना क्या होगी? लेंथ होगी। अब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है कि द रेशियो ऑफ अ नेशनल फ्लैग लेंथ टू इट्स विड्थ, अब लेंथ टू इट्स विड्थ की रेशियो पूछेगा तो आपने 3:2 आंसर देना है। ठीक है, रेशियो का मतलब यही होता है कि 3 के मल्टीपल में वो नंबर होगा ऊपर और 2 के मल्टीपल में नीचे होगा। जैसे सपोज करो मैं मान लेता हूँ ये हमारा हम इस तरह का नेशनल फ्लैग बना सकते हैं। देखो, इसकी मैं विड्थ ले लेता हूँ 24 इंच मान लेते हैं और इसकी लेंथ ले लेता हूँ 36 इंच, 36 इंच। अब इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि देखो ना, अगर इनको मैं काटता हूँ 24/36 करता हूँ, रेशियो ऐसे ही तो आती है, तो 12×2 = 24, 12×3 = 36, तो इसकी रेशियो कितनी आ गई? 2:3। इसका मतलब हम ऐसा नेशनल फ्लैग बना सकते हैं जिसकी विड्थ 24 इंच होगी और जिसकी लेंथ 36 इंच होगी। ठीक है, तो आपने सिंपल रेशियो याद रखनी है। रेशियो विड्थ टू लेंथ होती है 2:3 और लेंथ टू विड्थ पूछेगा तो 3:2। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें यही है कि आपको सब पता है कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, ऊपर सेफ्रॉन होता है, नीचे व्हाइट कलर होता है और सबसे नीचे हमारा ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन। बीच में नेवी ब्लू कलर का एक व्हील होता है जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं। और ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? ये लाइन कैपिटल जो है सरनाथ, लाइन कैपिटल जो है सरनाथ में अशोका ने जो बनाया था उससे ही इसका इंस्पिरेशन लिया गया है। एक हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया था, उसने 22 जुलाई डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947 में हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। देखो ये कंफ्यूजिंग चीज है। क्यों कंफ्यूजिंग है? बाकी मैक्सिमम चीजें देखा जाए जैसे नेशनल एंथम वगैरह वो हमने 24 जनवरी को 1950 को अडॉप्ट करा था, बट ये हमने नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाट्य शास्त्र। देखो नाट्य शास्त्र, क्वेश्चन को समझो पहले। इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस। देखो आपको एक यहां से एक चीज पता चल गई कि अगर आपको कोई पूछे कि मेन सोर्स क्या है क्लासिकल डांस का, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी क्लासिकल डांस है, हमारे जो 8 क्लासिकल डांस है, उनका मेन सोर्स कहां से है? नाट्य शास्त्र से। अब पूछा है कि ये किसने लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र? नारद मुनि ने, भारत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या तांडु मुनि ने? तो ये लिखा हुआ है भारत मुनि। तो भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और नाट्य शास्त्र से ही 8 के 8 क्लासिकल डांस निकले। अब आपको 8 क्लासिकल डांस के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ से लिया गया है? तमिलनाडु से। ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। उसके बाद कथक, अगर आप याद रखो कथक यूपी का है। ठीक है, उसके बाद केरला से 2 आ जाते हैं, एक कथकली आ जाता है, कथकली, और एक आ जाता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों कहां से आ जाते हैं? ये दोनों हैं केरला के। कहाँ के हैं? केरला के, ये आपने याद रखना है। फिर कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आपने याद रखना है। फिर एक मणिपुरी है, वो नाम से ही याद रख सकते हो, मणिपुरी कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा, आपने याद रखना है। उसके बाद एक ओडिसी है, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और एक हमारे पास सतारिया है या सत्रिया भी जिसे कहते हैं, ये कहाँ का है? असम का है, आपने ये याद रखना है। इन सब के अकॉर्डिंगली बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे ओडिसी है, इसमें क्या है? त्रिभंगा स्टाइल चलता है। सतारिया में म्यूजिक, भोर गीत म्यूजिक यूज होता है। तो ये सारे मैंने जो इसके पहले भी जो लेक्चर लाए हुए ना इंडिया आर्ट एंड कल्चर के, उनको आप देखो, मैंने ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन करी। तो हेरिटेज के लेक्चर वगैरह पढ़े हुए। अब इस वीडियो में इतनी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ। तो डांडिया किस जगह का पॉपुलर डांस है? ये आपको पता होना चाहिए।
पंजाब का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है या महाराष्ट्र का है? सिंपल क्वेश्चन था। डांडिया गुजरात का है, गरबा भी गुजरात का है, आपने याद रखना है। पंजाब से आप याद रख सकते जो इंपॉर्टेंट फोक डांस वहां के क्या है, एक भांगड़ा है और गिद्दा। भांगड़ा मैन करते हैं परफॉर्म और गिद्दा जो है वो लड़कियां परफॉर्म करती हैं, ये आपने याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक तो आपने देखा भारतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, एक कोलट्टम भी है, ये आपने याद रखना है कोलट्टम, और एक कुमी भी है। तो ये दो आप तमिलनाडु से याद रख सकते हो। महाराष्ट्र का एक ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लवानी डांस। तो लवनी या लवानी बोलते हैं, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ड वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वर्ड जो है आपने सुना भी होगा, पहले इसमें शो भी आता था। सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रम्फ, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये फैक्ट है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो ये हमारा जो सत्यमेव जयते का जो हमने लिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, और हमारे एम्बलम के नीचे ये लिखा हुआ है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है जो भी लाइन कैपिटल से ही प्रेरित है, उसके नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये सत्यमेव जयते का जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है। क्या हमने ऋग्वेदा से लिया हुआ है, क्या हमने सतपथ ब्राह्मणा से लिया हुआ है, क्या हमने मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है, या रामायणा से लिया हुआ है? तो बेसिकली जो मुंडक उपनिषद है ना, उसमें से हमने ये सत्यमेव जयते लिया था, और इसको हमने एज अ नेशनल मोटो अडॉप्ट करा हुआ है। नेशनल मोटो है ये हमारा, और कब अडॉप्ट किया था? 26 जैन 1950 में। तो सत्यमेव जयते को हमने नेशनल मोटो कब अडॉप्ट किया था? 26 जैन 1950। आपने याद रखना है उपनिषद हमारे कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। दो चीजें होती हैं, एक वेदास होते हैं और एक उपनिषद होते हैं। वेदास मेनली रिचुअल्स वगैरह बताते हैं, उपनिषद एक तरह से लोगों को स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए चार इंपॉर्टेंट वेद हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपको पता होगा, और ऋग्वेद इनमें से ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें वेद के बारे में भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पार्ट बन जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who among the following is also venerated as second बुद्धा? तो इनमें से किसको सेकंड बुद्धा कहते हैं? पद्म संभवा को, अवलोकितेश्वरा को, मैत्रेय या महास्थमा प्राप्ता? तो इनमें से किसको कहा जाता है सेकंड बुद्धा? फर्स्ट बुद्धा तो आपको पता है गौतम बुद्धा, जिन्होंने बुद्धिज्म को स्टार्ट करा, उनका जन्म 543 बीसी में हुआ था। आपने यहां पर बताना कि सेकंड बुद्धा जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पद्म संभवा जी को सेकंड बुद्धा कहा जाता है। तो सीजीएल वगैरह एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, और इनको लोटस बॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, इनको माना जाता है कि लोटस से इनका जन्म हुआ, लोटस में इनका जन्म हुआ, लोटस बॉर्न भी कहते हैं। इनको प्रीशियस गुरु भी कहते हैं, प्रीशियस गुरु। ठीक है, प्रेशियस गुरु भी कहते हैं। और अगर आप इनको याद रखो, इनको माना जाता है कि इन्होंने तिब्बत में, जो चाइना का पार्ट है अभी, तिब्बत में बुद्धिज्म अगर किसी ने लाया था तो वो किसने लाया था? पद्म संभवा ने, इसलिए इनको सेकंड बुद्धा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा का फोक डांस कौन सा है हमने बताना है। लवानी डांस है, लू डांस है, बगरुम्बा डांस है, या रोत नचना डांस है? तो हमने बताना है कि हरियाणा का फोक डांस कौन सा है। तो हरियाणा का फोक डांस है लू डांस। ठीक है, आपने याद रखना है। लवानी महाराष्ट्र का है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो बगुरम्बा डांस है वो असम का है, आप याद रख सकते हो, असम का है बगुरम्बा डांस। और ये रोत नाचा डांस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ का है। ये भगवान कृष्ण के साथ डेडिकेटेड है, जैसे रासलीला का होता है डांस, वैसे ही इसको माना जाता है। तो ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये फोक डांस, क्लासिकल डांस, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स? तो ये जो तीन टर्म्स दी हुई हैं, आपने ये बताना ये टर्म्स बेसिकली है क्या? सिलंबम, थंगटा, थोड़ा। अगर आपने मेरे पीछे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको थंगटा एक्सप्लेन करा था क्या है। तो अगर आपको थंगटा भी आता होता तो आप इसका आंसर कर सकते। तो क्या ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मार्शल आर्ट्स डांस है, या पिपेट्री फॉर्म्स ऑफ इंडिया? तो इनको मार्शल आर्ट्स फॉर्म कहते हैं। मैंने आपको थंगटा पढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है थंगटा, मणिपुर का, मैंने आपको तब बताया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा की बात करें तो थोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, और सिलंबम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ये आप याद रख सकते हो। तो थंगटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट, मटकी, जो पॉपुलर फोक डांस है मटकी, वो किस स्टेट का है? देखो मटकी कंफ्यूजन भी कर सकता है यूपी वगैरह के साथ, क्योंकि जो मटकी वाला फेस्टिवल वहां पर भी होता है, जो ब्रिज में बनाई जाती है। ठीक है, और आपने यहाँ पर याद रखना है कि मटकी पॉपुलर फोक डांस किस स्टेट का है? असम का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, या
राजस्थान का, तो मध्य प्रदेश का। तो मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। असम का एक तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, असम का देखो भगुरंबा डांस असम का है, यह आपने याद रखना है। और असम का अगर हम देखें तो बिहू डांस फेमस डांस फॉर्म है बिहू, ये असम का है, आपको याद है। और नागा डांस भी असम में किया जाता है, आप याद रख सकते हो। बिहार की बात करें तो पनवाड़िया डांस भी बिहार में होता है, एक जातर डांस भी होता है, तो ये बिहार के साथ एसोसिएटेड है, आप याद रख सकते हो। राजस्थान की इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, जैसे चक्री हो गया, चक्री ये डांस फॉर्म राजस्थान से एसोसिएटेड है। एक घूमर होता है, घूमर। एक सुई सुनी होता है, सुई सुनी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? राजस्थान के। ठीक है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, किसी भी तरह से एसोसिएट करके आप उन रीजन के साथ इनको याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? इनमें से कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं? तो देखो पेंटिंग्स भी हमारे आर्ट का पार्ट बनाती हैं, तो आपको पेंटिंग्स के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मिनिएचर है, मधुबनी है, कलाम है या वारली, इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो एसोसिएट है महाराष्ट्र के साथ? तो आपने याद रखना है वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र के साथ एसोसिएटेड है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर आप देखो जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये राजस्थान वगैरह में मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, आपने याद रख सकते हैं। मधुबनी जो पेंटिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुबनी बिहार में चलती है, मधुबनी पेंटिंग्स ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिएचर, मधुबनी, वारली और कलाम। ठीक है, तो कलाम चलती है आंध्र प्रदेश में। और ये जो ए बी और डी ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैंने आपको बहुत बार ये चीज समझाई है कि जो अब आपका एग्जाम है सीबीटी है वो बहुत शिफ्ट में जाने वाला है, और बहुत शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि आप जो 8 क्लासिकल डांस देख के जाओगे या जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं सिर्फ उनको देख के चले जाओगे और आपका एग्जाम फुल हो जाएगा, ऐसा चांस अब नहीं है। ठीक है, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सी गैदर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहिनी अट्टम एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है विच स्टेट, ऑफ विच स्टेट? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का? मैंने बताया था केरला के दो हैं, एक मोहिनी अट्टम और दूसरा कौन सा था? कथकली, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक फेमस गंगा सागर मेला है, गंगा सागर मेला है, वो किस स्टेट में? अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को फॉलो करते हुए होंगे तो गंगा सागर मेला के बारे में मैंने एक शॉर्ट डाला था कि जो गंगा सागर मेला है वो एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल के साथ। और गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? कुंभ मेला इंडिया का सबसे बड़ा फेयर अगर माना जाए तो वो कौन सा है? कुंभ मेला। सबसे बड़ा फेयर अगर माना जाए इंडिया में कुंभ मेला है। ठीक है, कुंभ मेला। और अगर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा फेयर माना जाए तो वो गंगा सागर मेला ही है। और रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि ये जो गंगा सागर मेला है ना इसको डिक्लेयर कर दें वो हमारा नेशनल फेस्टिवल। तो इन्होंने ये बोला था कि गंगा सागर मेला को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो ये गंगा सागर मेला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो क्या है? बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड हिज टीचर नागसेना। ठीक है, देखो मिलिंद एक, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मिलिंद एक था, उसका और नागसेना, नागसेना एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, उन दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ था जो बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो मिलिंद पन्नो हुआ था वो मिलिंद पन्नो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होना कि बुद्धिज्म की लैंग्वेज कौन सी थी, जो बुद्धिस्ट तब थॉट्स को प्रीच करते थे गौतम बुद्धा वगैरह, तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे? तो पाली लैंग्वेज को यूज करते, इसीलिए मिलिंद पन्नो भी आप एस्टिमेट लगा सकते थे कि वो किसके साथ एसोसिएट होगा? पाली लैंग्वेज के साथ। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता बुद्धिज्म का तो आप इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाभाष्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ ग्रामर इज अ कंपोजिशन बाय। महाभाष्य जो है ना ये ग्रामर का वर्क है, और ये ग्रामर लिखी गई थी, इसको संस्कृत की ग्रामर भी कहते हैं। इसको किसने लिखा है? अश्विन ने लिखा है, घोषा ने लिखा है, काक्षिवत ने लिखा है या पतंजलि ने लिखा है? तो इसको कंपोज करा था पतंजलि ने, आपने ये याद रखना है। तो ये लिटरेचर का पार्ट है एंड लिटरेचर इज आल्सो इंक्लूडेड इन आर्ट एंड कल्चर। देखो यहाँ पर हम कोई भी चीज ऐसी एडिशनल नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारा आपके आर्ट एंड कल्चर में आता है। आर्ट एंड कल्चर में आपके फोक डांसेस भी आते हैं, क्लासिकल डांसेस भी आते हैं, लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं, लिटरेचर भी आ जाते हैं, पेंटिंग्स भी आ जाती हैं, टेम्पल भी आ जाते हैं, और भी हेरिटेज की साइड जो हमने क्वेश्चन डाले वो सारी तरह आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रुक्मणी देवी अरुंदले वाज अ रेप्यूटेड डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ डांसिंग? तो रुक्मणी देवी अरुंदले किसके साथ एसोसिएटेड हैं? लवानी, डांडिया, ओपेरा या भारतनाट्यम? तो रुक्मणी देवी अरुंदले भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है, आपने याद रखना है। और एक और नाम आप यहां से याद रख सकते हो, ई कृष्णा अय्यर, वो भी भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था अगर किसी के साथ कोई इंपॉर्टेंट नेम एसोसिएट है तो आपने याद रखना है। जैसे कथक था, कथक के साथ मैंने आपको, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कथक के साथ मैंने आपको दो नाम बताए थे, आपने याद रखना है। एक सितारा देवी
सितारा देवी, एक शंभू महाराज आप ऐसे याद रख सकते हो। ये दोनों किसके साथ एसोसिएटेड हैं? कथक के साथ, तो ये आपने याद रखना है। कथकली की बात करें तो कथकली में आप याद रख सकते थे गुरु गोपीनाथ को, ठीक है। कथकली को आप किसका याद रख सकते हैं? गुरु गोपीनाथ को, वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति उसके साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। मणिपुरी में अगर हम बात करें, मणिपुरी जो हमारा डांस फॉर्म है क्लासिकली, उसके साथ जो है, उसके साथ एसोसिएटेड है जावेरी सिस्टर और रितु देवी। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, जावेरी सिस्टर्स एंड रितु देवी। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए बोला था कि जो हमारा मोहिनी अट्टम है उनके साथ हेमा मालिनी भी एसोसिएटेड है, तो आपने ये चीजें याद रखनी। देखो आप सारे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर यहाँ से अगर देख रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश से है? नहीं जी, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा। कथक तो यूपी से है, तमिलनाडु लिखा है, ये भी नहीं है। कथकली केरला से, हाँ कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरला से। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश से नहीं है, वो तमिलनाडु से है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछ ले, अगर आपको क्लियर है कि आपके जो क्लासिकल डांस हैं वो आर्ट हैं, आपको पता है कि उनके साथ कौन एसोसिएटेड है, वो कहाँ से लाई करें, और अगर उनका कोई इंपॉर्टेंट म्यूजिक है, कोई इंपॉर्टेंट उनमें स्टाइल है, अगर वो चीजें आपको पता है, तो इससे बाहर एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? और कोई स्कोप ही नहीं है अब एग्जामिनर का, तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। हम बेसिकली किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो कहाँ से है, फोक डांस कोई है वो कहां से एसोसिएटेड है। बट क्वेश्चन वहां तक सीमित नहीं होता, उसके साथ और भी चीजें इंटरलिंक्ड आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संथल इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो संथल जो है वो फोक डांस कौन सी स्टेट का है, तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो संथल जो है वो फोक डांस है वेस्ट बंगाल का, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मयूरभंज छो इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मयूरभंज छो किस जगह का फोक डांस है? देखो मयूरभंज है क्या? मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा की, ठीक है, ओडिशा की एक डिस्ट्रिक्ट। अगर ये आपको पता होता ना, एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है ये ओडिशा की, अगर आपको ये पता होता मयूरभंज इज अ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, तो आप ये भी एस्टिमेट लगा सकते थे कि ये किसका फोक डांस होगा, ये ओडिशा का ही फोक डांस होगा। तो मयूरभंज छुआ जो है वो ओडिशा का फोक डांस है, ठीक है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका है डोली कुनीथा, मैंने आपको बताया कर्नाटका फोक डांस है डोली कुनीथा, आपने याद रखना है। महाराष्ट्र का मैंने आपको बता दिया था लवानी है। राजस्थान का मैंने आपको बता दिया जैसे चक्री सुइसनी है, ठीक है, तो घूमर ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेदा विच डील्स विद रिचुअल्स इज नोन है, तो ऐसा कौन सा वेद है? चार वेद हैं हमारे, ऋग यजुर साम और अथर्व। इनमें से कौन सा वेद जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? रिचुअल्स के साथ, ठीक है। रिचुअल होता है प्रैक्टिस ऑफ डूइंग समथिंग इन अ राइट वे, मतलब कोई भी चीज, जैसे हम अपने किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, अगर आप कोई पूजा कर रहे हो उसको किस रिचुअल्स के साथ करना है, कैसे पर्टिकुलर रूल्स के साथ आपने उस पूजा को करना है, दैट इज नोन एज रिचुअल। तो रिचुअल्स के साथ कौन सा वेद एसोसिएटेड है? सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है या अथर्ववेद है? तो यजुर्वेद रिचुअल्स के साथ एसोसिएटेड है, सामवेद म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड, आपने याद रखना है। ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट वेद है, इसमें बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ओल्डेस्ट भी है, 1028 हाइम्स हैं इसमें, भजन जिनको कहते हैं, तो ये आपको चीजें याद रखनी। अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन के साथ मेनली डील करता है, डिसीजेज, उन डिसीजेज का जो है ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये सारा अथर्ववेद में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इन विच रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकार? तो कौन से रिलीजन में 24 तीर्थंकार हुए हैं? तो अगर आपने जैनिज्म को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जैनिज्म में 24 तीर्थंकार हुए हैं, जिनमें सबसे पहले थे ऋषभ देवा या ऋषभनाथ जिन्हें कहते हैं, ठीक है। और दो ही इंपॉर्टेंट पूछता है, एक पहले वाले पूछते हैं कौन है, ऋषभनाथ, और एक जिन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट करा था महावीरा जो हैं वो लास्ट माने जाते हैं 24, ठीक है, 24 तीर्थंकार माने जाते हैं महावीर, आपने ये याद है। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकार थे, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वार, तो मुगल्स की कौन सी कोर्ट लैंग्वेज थी? पर्शियन थी, उर्दू थी, हिंदी थी या अरबिक थी? तो पर्शियन थी कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, ठीक है। देखो आज के हमने लेक्चर में लैंग्वेज भी डाली, देखो पहले जो हेरिटेज वाले क्वेश्चंस है ना वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बार बार एक ही टॉपिक में सेम चीज पे वीडियो लाने से मैं ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ ना अपना, मैं चाहता हूँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नई चीजें हर बार डालने की जरूर समझता हूं। जैसे इस बार मैंने लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चन डाले, पेंटिंग के भी क्वेश्चन डाले, ताकि आपको पेंटिंग से भी आइडिया रहे कौन सी इंपॉर्टेंट पेंटिंग कहां से है। कुछ वेदास के भी क्वेश्चन डाले आपके सामने, ठीक है। तो नई नई चीजें लाएंगे तभी, अगर एक ही स्टफ को बार बार पढ़ते रहोगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप अपने एक ही स्टफ को बार बार रिवाइज करके आंसर दोगे, ऐसा नहीं है।
आपने यहाँ पर ऑप्शन को मार्क करना है। जितना ज्यादा आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फ्लैश बैक आ जाता है, आपने अगर पढ़ा हो या सुना हो तो कहीं ना कहीं वो एक चीज आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगी, थोड़ी भी हिंट स्ट्राइक होगी तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाला जा सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जेकेएसएसबी पेपर कंडक्ट करवाती है, जेकेएसएसबी पेपर में क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी टफ भी डाल ले, बट उनके ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे, आप उसको ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9 बजे वहां पर क्विज भी होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे साथ भी आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि टीचिंग जो है वो 2 वे प्रोसेस होता है। अगर आप भी रिस्पॉन्स करोगे तो हम अगली बार और अच्छी चीज लाएंगे। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में अपनी जो है एक तरह की कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना बताना चाहिए कि आपने 21 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। इसी नोट में आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं जेकेएसएस भी, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।